अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। यहाँ पर अक्सर नजर आने वाले हुफ़ाज़ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी ज़िंदगियों में बरकत डाले। हज़रत मौलाना नईमुद्दीन भट्टू साहब दामत बरकातुहुम जिस तरह इस इदारे के सरबराह हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जिस इदारे से मैं आया हूँ उस इदारे के भी सरबराह हैं। उस इदारे की संग बुनियाद के अंदर हजरत की दुआएं हैं और हजरत के मुबारक हाथों से उसकी संग बुनियाद रखी गई है। बहरा भी हजरत की शफ़क़तें हैं, मोहब्बतें हैं, अल्लाह ताला उनमें इजाफा फरमाए। वरना मैं खतीब आदमी नहीं हूँ, एक मुदर्रिस आदमी हूँ और यहाँ पर आमतौर पर खुताबा को बुलाया जाता है तो यह हजरत की शफ़क़त है कि मेरे जैसे एक तालिब इल्म को, एक मुदर्रिस को यहाँ पर आने की दावत दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हजरत की इस मोहब्बत और शफ़क़त को कबूल फरमाए और इसमें मज़ीद तरक्की नसीब फरमाए। हम जिस निस्बत से यहाँ पर जमा हैं वो निस्बत है कुरान की। कुरान पाक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद कुरान पाक में ही हब्लिल्लाह के साथ जिक्र फरमाया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन। और इसकी मुफस्सिरीन हज़रात ने जो तफसीर की है वो तफसीर ये है कि ये अल्लाह की रस्सी है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अर्श मुअल्ला से ज़मीन की तरफ लटका दी है। उसका एक रस्सी का सिरा अल्लाह के हाथ के अंदर है जो अल्लाह की शान के मुनासिब है और एक सिरा इन हुफ़ाज़ और उलमा के हाथ के अंदर है। अल्लामा इब्न अरबी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि जन्नत जो के सातों आसमानों से ऊपर है तो कल जब क़यामत का दिन होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रस्सी को खींचेंगे। जो कुरान पाक के साथ जुड़े होंगे किसी भी वास्ते से उन सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खींच करके जन्नत में पहुंचा देगा। इसलिए हदीस मुबारका में है कुल आलिमन और मुतअल्लिमन और मुस्तमिअन और मुहिब्बन वला तकुन खामिसन फतुहलक। या तो आलिम बनो या तालिब इल्म बन जाओ या इनकी बातों को सुनने वाले बन जाओ या इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ और पांचवी किस्म मत बनना कि तुम्हारे दिलों के अंदर इनकी नफरत आ जाए, इनसे बुग़्ज़ आ जाए। अगर ऐसा हो गया तुम पांचवी किस्म के अंदर चले गए तो फिर तुम तबाह बर्बाद हो। इसलिए आज लोग बैठे बैठे बहुत से उलमा के खिलाफ अपने बुग़्ज़ का इज़हार कर रहे होते हैं, नफरत का इज़हार कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर उलमा बख्शे जाए तो हम पहले नंबर पर बख्शे जाएंगे। तो ये उनकी सोच इंतहा दर्जे की घटिया है। और उलमा के इल्म के अंदर वो लज्जत हासिल करते हैं
मुहक्किकीन हज़रात ने लिखा है कि उलमा का खून बड़ा जहरीला है, उलमा का खून बड़ा जहरीला है, और वो जो गिबत करता है वो दूसरे का खून पी रहा है, और ये ऐसा जहर है कि ईमान से महरूम कर देता है। इसलिए ये हुफ़ाज़ या कुर्रा ये उलमा ये फुक़हा ये जितने हैं सबका ताल्लुक कुरान पाक के साथ, सबका ताल्लुक नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन के साथ है। इनकी मोहब्बत अपने दिलों के अंदर बैठा, अगर इनकी मोहब्बत दिलों के अंदर न बैठाई तो फिर तोहलक किसके मिस्ताक बनेंगे, हिलाकत और बर्बादी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इससे महफूज करे। मैंने कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है जिसका नाम सूरह अल-बक़रा है, उसकी पहली आयत आपके सामने पड़ी है, जिसके शुरू में जो हुरूफ है वो हुरूफ मुक़त्तआत है। मुक़त्तआत का मतलब ये होता है कि उनको एक एक करके पढ़ा जाता है, मिला करके नहीं पढ़ा जाता। इन हुरूफ के बारे में मुहद्दिसीन ने लिखा है, फुक़हा ने लिखा है, अल्लाह आलम बिमुरादिही, कि इनकी हकीकी मुराद अल्लाह जानते हैं क्या मतलब है। इससे कोई मुहद्दिस भी इनकी तफसीर नहीं करता। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो एतराज ये करते हैं कि मदरसों में उलमा तुलबा का टाइम ज़ाया कर रहे हैं, बच्चों को तोते की तरह रटाने का क्या फायदा। अगर पढ़ाना है तो माना के साथ पढ़ाया जाए, तोते की तरह तो बच्चों को रटाते हैं, उनका टाइम क्यों ज़ाया करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, एक बात तो ये ज़हन में रह जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुरान पाक का एक हरफ पढ़ता है उसको 10 नेकी मिलती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिसाल दी है वो अलिफ लाम मीम की मिसाल दी है। तो ये 3 हरफात की कितनी नेकी मिल गई। और साथ क्या चैलेंज कर दिया कि तुम कहते हो माना के साथ पढ़ो, इनका माना करके तो दिखा दो। पूरी दुनिया एड़ी चोटी का जोर लगा ले, इनका माना नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे लोगों को चाहिए कि अपनी जबान को लगाम दे, उलमा के बारे में अपनी जबान को दराज न करे। फिर यही हुजूर जब नमाज पढ़े जाते हैं एक हरफ के ऊपर 100 नेकी। यही हुजूर जब रमजान मुबारक के अंदर तिलावत किए जाते हैं तो 70 गुना सवाब बढ़ जाता है। अब ज़रब देते जाए और हिसाब करते जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कि आलिम और गैब है, क्या फरमाते हैं कि तुम तो कहते हो तोते की तरह उठाने का क्या फायदा। अगर पढ़ाना है तो माना के साथ पढ़ाओ। देखो हमने तो ऐसे अल्फाज नाज़िल किए हैं और कुरान पाक में जगह जगह पर ऐसे अल्फाज मौजूद हैं। हामीम, हामीन आइन सीन क़ाफ, काफ हा या आइन साद, अलिफ लाम मीम वाव। इनके माना करके तो दिखा दो। तुम कहते हो तोते की तरह हटाने का क्या फायदा। इसलिए उन लोगों की बात बिल्कुल बेकार है, फजूल है, और ऐसे लोगों की बात के अंदर कतन आया है। दूसरी बात, बस हजरत ने वजुदानी तौर पर एक माना किया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो 3 हुरूफ नाज़िल किए हैं ये हकीकतन 3 कस्में हैं। लफ्ज़ अलिफ से मुराद अल्लाह है। अल्लाह क्या फरमाते हैं, मैं अपनी जात की कसम खाता हूं। लाम से मुराद जिब्राइल है। अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं कि मैं जिब्राइल की अमानत और सदाकत की कसम खाता हूं। और मीम से मुराद मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि मैं मोहम्मद करीम की अजमत की कसम खाता हूं।
क्या मतलब ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये किताब ऐसी है कि जिसके अंदर कतई को शक नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे आ जाए, खटमल किस्म के लोग जो अंदर और बाहर से काले लोग, जो क्या कह दें कि वही आने तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को थी, लेकिन जिब्राइल भूल गए, गलती से वही किस पर चली गई, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया कि उन खटमलों की परवाह न करना, उन काले नागों की परवाह न करना, जो अंदर और बाहर से काले हैं, उनकी बात की तरफ कभी तवज्जो न करना। मैं अल्लाह की कसम खाता हूं, मैं अल्लाह की कसम खाता हूं, अपनी जात की कसम खाता हूं, अपनी रूहियत की कसम खाता हूं, जिब्राइल की अमानत और सदाकत की कसम खाता हूं, और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मत की कसम खाता हूं। ये कुरान पाक जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पहुंचाने का अंदर कोई ख्यानत नहीं, उनसे कभी भूल नहीं हुई, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ है। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मत है। वही जात एक ऐसी जात थी जो कुरान पाक के लायक जात थी, वरना ये किसी और नबी पर भी नाज़िल हो सकता था। इसलिए आज लोग बाद का भय में आ जाते हैं ऐसे लोगों के, जो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम पर अपनी बुग़्ज़ का इज़हार करते हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी बुग़्ज़ का इज़हार करते हैं। इसलिए ऐसे खटमलों से हमेशा मोहतात रहें, ऐसे खटमलों की बातों से मोहतात रहना। ये जहरीले लोग हैं, ऐसा ना हो कि ये आपके ईमान को नुकसान पहुंचा जाए। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, और यह किताब क्या है? हिदायत का जरिया है। यह किताब हिदायत का जरिया है, और जो हिदायत का जरिया हो, जो कि क़यामत तक हिदायत की जरूरत है, इसलिए यह किताब क़यामत तक महफूज है। जिसकी हिफाजत के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में और जगह पर फरमा दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने ही इस कुरान पाक जिसका नाम जिक्र भी है, इसको नाज़िल किया और हम खुद इसकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी हिफाजत के लिए इन छोटे छोटे बच्चों की ड्यूटी लगा दी, इनके दिलों में डाल दिया, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कलाम को इनसे महफूज करवा दिया। एक हमारे खलीफा गुजरे हैं मामून रशीद, उलमा दोस्त आदमी थे, उलमा से बड़ी मोहब्बत थी, अहले इल्म से उनको बड़ी मोहब्बत थी। वो साल के बाद आमतौर पर मुनाज़रा कराया करते थे, जिसके अंदर मुसलमान और गैर मज़हब वाले सारे लोग शरीक हुआ करते थे। इस मौके को जिक्र किया है इमाम कुतुबी ने अपनी तफसीर कुतुबी के अंदर। बड़े बड़े मुताहारी उसके अंदर मौजूद थे। तो एक यहूदी आया और उसने आकर कुरान पाक पर मुनाज़रा किया कि यह कलाम महफूज नहीं हो सकती। मुनाज़रे में जीत तो हो सका, लेकिन बहस उसने खूब की और चैलेंज किया कि आइंदा साल फिर मैं आऊंगा और फिर कुरान पाक के बारे में मैं मुनाज़रा करूंगा। साल के बाद आया और साल के बाद आकर कहा कि अब मैं मुनाज़रा करने नहीं आया हूं, मैं अपने इस्लाम के बारे में बताने आया हूं कि मैं मुसलमान हो चुका। पूछा गया कि आप कैसे मुसलमान हुए? तो उसने बताया कि चूंकि मेरे अंदर जस्तजू थी कि सच्चा मजहब कौन सा है, तो मैं यहूदियों के पास गया, उनकी किताब मैंने ली, उस किताब को मैंने नए अंदाज के अंदर लिखा, कई सफ़हात दरमियान से मैंने गैप कर दिए, कई सफ़हात उसके अंदर मैंने अपनी तरफ से शामिल कर दिए, और किताब मैंने उनको पेश की तो उन्होंने बड़ी खुशी से उस किताब को कबूल किया।
और उस पर मुझे इनामात भी दिए। मैं जान गया कि ये किताब अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से महफूज नहीं रही। अगर ये किताब महफूज होती तो मैंने जो इसके अंदर इतनी तब्दीलियां की हैं, इस किताब को वो कभी कबूल ना करते। उसके बाद मैं ईसाइयों के पास गया, उनसे मैंने इंजील ली और उसके मैंने नए अंदाज में लिखा। उसके अंदर भी मैंने बहुत ज्यादा तब्दीली की, कई सफाहात दरमियान से गैर कर दिए, कई सफाहात अपनी तरफ से लिख करके उसके अंदर शामिल कर दिए और ये किताब मैंने उनको पेश की। उन्होंने भी खुशी से कबूल की और मुझे इनामात दिए। तो मैं समझ गया कि इस वक्त ईसाई सच्चा मजहब नहीं रहा। क्यों? मेरे जैसे आदमी की तब्दीलियों को ये नहीं पहचान सके तो फिर ये किताब महफूज कैसे है और ये मजहब सच्चा कैसे है? इसी तरह मैंने ज़ुबूर के साथ मामला किया। आखिर में यही मामला कुरान पाक के साथ किया। जब कुरान पाक में नए अंदाज में लिखकर कुछ तब्दीलियां करके मुसलमानों के पास आया तो मुसलमानों ने इनाम को क्या देना था, उन्होंने मुझे एक एक मेरी गलती बता दी कि यहां पर तूने गड़बड़ की है, यहां पर गड़बड़ की, यहां पर गड़बड़ की, और उनका इनाम क्या देते, हम तो आपको सजा देते। खैर उसने माफी मांगी और कलमा पढ़ लिया और कलमा पढ़कर क्या कह दिया कि ये किताब सच्ची है, ये मजहब सच्चा है, लिहाजा मुझे इसी मजहब को दाखिल कर दो। तो आज मैं बताने आया हूं कि मैं मुसलमान हो चुका हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों का अल्लाह का इनाम है कि इनकी किताब महफूज है और ये क़यामत तक महफूज रहेगी, क्योंकि पहली किताबों की हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लोगों को सुपुर्द कर दी, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में भी जिक्र फरमा दिया बिमस्तहफिजुल, कि हिफाजत उनके सुपुर्द की गई थी। लेकिन कुरान पाक की हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी के सुपुर्द नहीं की, बल्कि अपनी हिफाजत में रखी और इस हिफाजत का ऐलान भी कर दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने ये जिक्र को कुरान पाक को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान पाक इतना वज़नी है कि इसके बोझ को पहाड़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमा दिया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियन मुतसद्दियन मिन खश्यतिल्लाह, तो अगर पहाड़ों पर नाज़िल करते तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाते। और ये कुरान पाक इतना हल्का है कि 7-8 साल का बच्चा भी अपने सीने के अंदर महफूज कर। ये कैसे बात सोचने की है। ये बिजली जैसे ये सारी चीजें चल रही हैं, ये गर्म है या ठंडी? गर्म। लेकिन इसी बिजली से बर्फ बन रही है, ठंडी हवा मिल रही है इसी से। कैसे? इसके अंदर एक कंप्रेसर फिट कर दिया। गर्म चीज थी, अगर हाथ लगाते तो जल जाते, लेकिन जब कंप्रेसर से ये बिजली जुड़ गई है तो बिल्कुल ठंडी हो जाती है और जो करीब बैठते हैं उनको भी ठंडा कर देती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर को कुरान पाक के लिए कंप्रेसर बना दिया। वरना ये किताब इतनी गर्म थी और इतनी बदली थी कि इसके बोझ को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। हत्ता कि अगर आके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओटनी पर सवार होते और वहीं से सिलसिला शुरू हो जाता तो ओटनी दब करके बैठ जाती। अगर सर्दियों की रातों में, सख्त सर्दियों की रातों में कुरान पाक नाज़िल होगा तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पसीने से शराबूर हो जाती। लेकिन जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक से जुड़ी, इतनी ठंडी हो गई और इतना वजन कम हो गया कि छोटे बच्चे ने भी अपने सीने के अंदर महफूज कर। इसलिए मेरे दोस्तों, हम इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करना चाहिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी शुक्र अदा करना चाहिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ी नेमत को भेजना चाहिए, ताकि
अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मजीद इनामात का सिलसिला आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हमारे ऊपर मुसलसल है। इसलिए ये छोटे छोटे देखो मासूम बच्चे हैं, इनकी कोई बड़ी उम्र नहीं है, लेकिन कुरान पाक को इन्होंने सीनों में महफूज किया। कुरान पाक इनके सीनों में महफूज है। एड़ी चोटी का तुम्हें जोर लगा ले, कुरान पाक इनके सीनों से नहीं निकाला जा सकता। इसलिए वो दुश्मन जो ये समझते हैं कि हम कुरान पाक की आवाज को दबा लेंगे या कुरान पाक की आवाज को दुनिया से खत्म कर देंगे, वो अपने जहन से इस गलत फहमी को दूर कर। क्यों? इनके बड़ों ने भी बड़ी कोशिश की है। क्या कहा था उन्होंने? तकलीबों पर कुरान पढ़ा गया तो खूब शोर करो, सीटियां बजाओ, तालियां बजाओ, हो सकता है कि इस तरह तुम गालिब आ जाओ। और कौन से जो छोटे कुफ्फार थे हिंदुस्तान के अंदर, उन्होंने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया कि उनके रिश्तों को जला दिया गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मसाजिद में वो अपराध जो आंखों से नाबीना है और वो बच्चों को पुराने बात पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने हाथ खड़े कर लिए कि इस कुरान पाक को खत्म नहीं किया जा सकता। हम कागजों को जला सकते हैं, लेकिन सीनों से कैसे निकालें? हम सीनों से कैसे निकालें? इस किताब को सीने से नहीं निकाल सकते। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी हमारे बड़े अकादमीन में से जुड़े हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के बेटे हैं। उनके जमाने के अंदर अंग्रेज पादरी काफी मिकदार में, काफी तादाद में हिंदुस्तान के अंदर आ गए थे। जगह जगह मुसलमानों को फंसाने के लिए इस्लाम के खिलाफ लोगों को उभार रहे थे, तकारीर कर रहे थे, ताकि मुसलमान इस्लाम को छोड़ करके ईसाइयत के अंदर आ जाएं। तो शाह अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह के जमाने में एक जगह पर एक पादरी ने ये चैलेंज किया हुआ था कि हम अपनी किताब को आग में डालते हैं, तुम भी अपनी किताब को आग में डालो। जो किताब जल जाए वो मजहब सच्चा नहीं, वो किताब सच्ची नहीं, और जो किताब न जले वो किताब भी सच्ची, उस किताब वाला मजहब भी सच्चा। मुसलमान बड़े परेशान हुए कि क्या करें। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह को इत्तला दी गई। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मुझे वहां ले चलो। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह आ गए वहां पर, उन्होंने कहा कि हाँ पादरी साहब अब आप दावा करें। तो पादरी ने वही दावा किया कि हम भी अपनी किताब को आग में डालते हैं, तुम भी डालो। जो जल जाए वो सच्ची नहीं, जो न जले वो किताब सच्ची है और वो मजहब भी सच्चा है। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने फरमाया ऐसे नहीं, हम इसको तौहीन समझते हैं। हम आपकी किताब का भी अदब करते हैं, हम अपनी किताब का भी अदब करते हैं। आप ऐसा करें, आप अपनी किताब को सीने से लगाएं, हम अपनी किताब को सीने से लगाते हैं और आग जलाएं। आप भी छलांग लगाएं, हम भी छलांग लगाते हैं। जो जल जाए वो झूठा, जो न जले वो सच्चा। वो भाग गया और क्या कहता है कि मैंने किताब को मिसाला लगाया, अपने आप को मिसाला नहीं लगाया। तकबीर, नबूवत, कुरान, से अरबिया, तकबीर। इसलिए आप बड़े खुशकिस्मत लोग, आप बड़े मुबारक लोग जो कुरान पाक के साथ जुड़े हुए। ये मदारिस कुरान और सुन्नत का मरकज है, किले है। इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है कि इन मराकज के साथ, इन किलों के साथ जुड़े रहिए। आपके ईमान की हिफाजत मदारिस के साथ है। जिस दिन मदारिस न रहे आपका भी ईमान नहीं रहेगा।
मदारस ही ईमान के ज़ामिन हैं, मदारस ही ईमान के मुहाफिज हैं। मेरे और मेरी नस्लों के मुहाफिज, आप और आपकी नस्लों के मुहाफिज, उनके ईमान के मुहाफिज जो मदारस हैं। इसलिए हमेशा इन मदारस से जुड़े रहिए। इनकी जितनी जरूरियात है उन जरूरियात को अपने जिम्मे में लें, ताकि हमारे और हमारी नस्लों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ होता रहे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।